हेलो फ्रेंड्स, अगले वाले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ए पार्टिकल ऑफ मास एम, एक ऐसा पार्टिकल जिसका द्रव्यमान एम है, मूव फ्रॉम रेस्ट, विराम अवस्था से चलता है, इन ए स्ट्रेट लाइन, एक सरल रेखा में, अंडर द एक्शन ऑफ ए कांस्टेंट फोर्स, उसके ऊपर लगने वाली ताकत कांस्टेंट है, एंड द रेजिस्टेंस टू द मोशन हुज मैग्नीट्यूड व्हेन द स्पीड ऑफ द पार्टिकल इज वी, जब पार्टिकल की स्पीड वी हो तब उसके ऊपर लगने वाला रेजिस्टेंस फोर्स एम के 1+k v² है। वियर के इज कॉन्स्टेंट, जहाँ के मेरे पास कॉन्स्टेंट है, एंड कैपिटल वी इज द टर्मिनल वेलोसिटी। जो कैपिटल वी है वो क्या है भाई मेरे पास? कैपिटल वी इज द टर्मिनल वेलोसिटी। ओके, शो दैट, आपको सिद्ध करना है, आफ्टर टी टाइम द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल, टी टाइम के बाद पार्टिकल की जो वेलोसिटी होगी वो दिखानी है। स्मॉल वी बराबर कैपिटल वी टेन हाइपरबोलिक के टी वी, एंड द डिस्टेंस एक्स विच इज कवर्ड बाई, उस पार्टिकल के द्वारा कवर की गई जो दूरी है वो आपको दिखानी है। ई की पावर के एक्स इज इक्वल टू कोस हाइपरबोलिक के टी वी। ओके, हल करने जा रहा हूँ, ज़रा समझने की कोशिश करना। फ्रॉम इक्वेशन ऑफ मोशन, मैंने इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज़ किया। जिसको बोलते हैं गति के समीकरण से कितना निकल कर के आया मेरे पास? एम इंटू डी वी ओवर डी टी इज इक्वल टू कितना होगा भाई? आप आर मान लो या एफ मान लो, मैं एफ लेकर के चल रहा हूँ। एफ माइनस एम के जो रेजिस्टेंस है 1+k v², ये तो आप जानते ही हो भाई, यही होता है ना फार्मूला। क्लियर है ना? जहाँ मेरे पास एफ क्या है? कांस्टेंट होता है। इसमें कोई दिक्कत, कोई डाउट आपको नहीं होना चाहिए। क्लियर? इक्वेशन ऑफ मोशन, एफ मेरा रेजिस्टेंस है और एम के भी ये गिवन रेजिस्टेंस है, या एफ कांस्टेंट फोर्स भी मान सकते हो आप, दोनों का मतलब है विद ए कांस्टेंट फोर्स। रेजिस्टेंस में गलत बोल दिया। ओके, जो इसके अंदर क्वेश्चन लिखा हुआ है विद ए कांस्टेंट फोर्स, ये मेरा कांस्टेंट फोर्स है। ओके, और रेजिस्टेंस मेरा एम के v² है। इक्वेशन ऑफ मोशन तो ये हो चुकी। आगे की तरफ चलता हूँ। फॉर टर्मिनल वेलोसिटी, अगर मैं टर्मिनल वेलोसिटी की बात करूँगा, टर्मिनल वेलोसिटी के लिए मेरे पास क्या होगा भाई? आप इस चीज़ को बहुत अच्छे तरीके से जानते हो कि टर्मिनल वेलोसिटी के लिए डी वी ओवर डी टी की वैल्यू कितनी होती है? 0 होती है। टर्मिनल वेलोसिटी के लिए डी वी ओवर डी टी कितना होता है? 0 होता है। जब डी वी ओवर डी टी, सपोज दैट दिस इज माई इक्वेशन ए, डी वी ओवर डी टी इक्वेशन ए के अंदर मैं पुट करूँगा तो देखता हूँ मेरे पास रिजल्ट क्या आता है। ओके, डी वी ओवर डी टी इज इक्वल टू 0 होता है, और स्मॉल वी इज इक्वल टू कितना होता है? कैपिटल वी। ओके, सो दैट, मैं वही लिख रहा हूँ, सो दैट डी वी ओवर डी टी इज इक्वल टू 0 एंड स्मॉल वी इज इक्वल टू कैपिटल वी। किसके अंदर पुट करूँ? पुटिंग इन ए इक्वेशन में पुट कर दिया मैंने। ए इक्वेशन के अंदर पुट करते ही ये मेरे पास कितना निकल कर के आया? ये तो हुआ 0 इज इक्वल टू, ये हुआ एफ माइनस एम के 1+कैपिटल v²। यही हुआ ना? यहाँ से आगे की तरफ चलते हैं भाई। तो यहाँ से जो मेरे पास रिजल्ट निकल करके आएगा भाई, यहाँ से मेरे पास f की वैल्यू निकल करके आएगी। f बराबर कितना निकल करके आया भाई? ये हुआ मेरे पास m के 1+k v²। ओके, मैं f की वैल्यू डाल रहा हूँ इक्वेशन ए में, पुटिंग, लिख भी रहा हूँ भाई, पुटिंग द वैल्यू ऑफ ए द वैल्यू ऑफ किसकी? द वैल्यू ऑफ एफ किस इक्वेशन के अंदर? इन इक्वेशन ए। इक्वेशन ए के अंदर मैंने वैल्यू पुट कर दी, जो कि इक्वेशन ए मेरी ये थी, देखो आप। ओके, ये मेरी इक्वेशन ए थी, और इक्वेशन ए मेरी थी एम इंटू डी वी ओवर डी टी थी, इज इक्वल टू था एफ माइनस एम के
1 प्लस के स्मॉल वी स्क्वायर। ओके, मैंने एफ़ की वैल्यू डाली यहाँ से और रिजल्ट निकालने की मैंने कोशिश की यहाँ पे। तो यहाँ से मेरे पास निकल कर के आ, इधर ही लिख दूँगा, एम तो है ही डी वी ओवर डी टी इज इक्वल टू, ये हुआ मेरे पास स्मॉल एम के 1 प्लस के कैपिटल वी स्क्वायर माइनस के एम के 1 प्लस स्मॉल वी स्क्वायर। क्लियर है ना। एम के मैंने इसके अंदर से कॉमन ले लिया, एम से तो एम कैंसिल हो चुका। ये देखो कॉमन लेने के बाद ये हुआ डी वी ओवर डी टी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, यहाँ पे के यहाँ भी है कॉमन ले लिया, 1 प्लस कैपिटल वी स्क्वायर माइनस 1 माइनस स्मॉल वी स्क्वायर। क्लियर है ना। 1 से 1 कैंसिल, ये निकल कर क्या, डी वी ओवर डी टी, 1 से 1 कैंसिल होने के बाद मेरे पास निकला डी वी ओवर डी टी इज इक्वल टू के इंटू कैपिटल वी स्क्वायर माइनस स्मॉल वी स्क्वायर। मैंने दोनों तरफ इंटीग्रेट किया। पहली बात तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री की है, वेरिएबल सेपरेबल कंसेप्ट का यूज़ किया। ओके, इसके अंदर से वी वाला पार्ट एक तरफ किया, टी वाला पार्ट एक तरफ किया, ये निकल करके आया डी वी बटे कैपिटल वी स्क्वायर माइनस स्मॉल वी स्क्वायर इज इक्वल टू के इंटू डी टी। मैंने इसको इंटीग्रेट बोथ साइड किया, इधर इंटीग्रेशन डी वी बटे कैपिटल वी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ के इंटू डी टी। आगे की तरफ चलते हैं। यहाँ से मेरे पास क्या रिजल्ट निकल करके आया भाई, यहाँ से जो मेरे पास रिजल्ट निकल करके आया, इधर तो हुआ इंटीग्रेशन के बाद ये तो हुआ के टी, देखो आप ये तो के टी हो चुका, मैंने के टी लिखा। इसका इंटीग्रेशन tan इनवर्स हाइपरबोलिक x होता है। ओके, मैंने उस फार्मूले का यूज़ किया, 1/a tan इनवर्स हाइपरबोलिक स्मॉल v अपॉन कैपिटल V। क्यों, कैपिटल V कांस्टेंट है, टर्मिनल वेलोसिटी है। डायरेक्ट इसके ऊपर मैंने फार्मूला लगा दिया, 12th क्लास का फार्मूला है, आप जानते हो। आगे की तरफ चलते हैं। मैंने इनिशियली और प्लस आर्बिट्रेरी कांस्टेंट मैंने सी का भी यूज़ किया, प्लस सी। सवाल पैदा ये होता है कि सर आपने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट सी का यूज़ क्यों किया। इंडेफिनिट इंटीग्रेशन है, इंडेफिनिट इंटीग्रेशन के लिए हमेशा आर्बिट्रेरी कांस्टेंट का यूज़ किया जाता है। क्वेश्चन के अंदर कह रहा है पार्टिकल मूव फ्रॉम रेस्ट, जब पार्टिकल मूव करता है रेस्ट से तो जाहिर सी बात है ये जो रिलेशन है हमारे पास ये टी और वी के अंदर रिलेशन है। मैंने इसी कंसेप्ट का यूज़ किया, जब पार्टिकल स्टार्टिंग से रेस्ट से मूव करता है तो जाहिर सी बात है टी इक्वल टू 0 होगा और वी इक्वल टू 0 होगा। मैंने दोनों कंसेप्ट का यूज़ किया। मैंने इस इक्वेशन के अंदर, ये जो मेरी इक्वेशन है इसके अंदर टी इक्वल टू 0 डाला और स्मॉल वी इक्वल टू 0 डाला, ये 0 हो चुका। tan हाइपरबोलिक इनवर्स 0 की वैल्यू 0 होती है तो इधर निकल करके आया 0 इक्वल टू सी प्लस के 0, सी की वैल्यू 0 आ चुकी। सी की वैल्यू 0 मैंने इसी इक्वेशन के अंदर फिर से पुट की, सी इक्वल टू 0 पुट किया मैंने अबव इक्वेशन के अंदर। ये हुआ मेरे पास के टी इज इक्वल टू 1 अपॉन कैपिटल वी, ये हुआ tan इनवर्स हाइपरबोलिक स्मॉल वी अपॉन कैपिटल वी। मैंने इसका क्रॉस गुणा किया, के टी वी की वैल्यू ये निकल चुकी। अब यहाँ से देखो आप, ये रिजल्ट आने के बाद मैंने इन्वर्स को इधर लाया, ये निकल करके आया मेरे पास कितना भाई, tan हाइपरबोलिक के टी वी इज इक्वल टू, सॉरी ये कैपिटल वी है बेटा, स्मॉल वी अपॉन कैपिटल वी, ये कैपिटल वी है, वी का गुणा कर दिया मैंने, स्मॉल वी इज इक्वल टू कैपिटल वी tan हाइपरबोलिक के टी और कैपिटल वी। ओके, एक तो रिजल्ट आपका यही आ चुका जो कि आपको प्रूफ करना था। ये देखो स्मॉल वी इज इक्वल टू कैपिटल वी tan हाइपरबोलिक के टी वी। ओके, सेकंड पार्ट की तरफ चलते हैं। ओके, फ्रॉम, अब मैं दूसरी इक्वेशन का यूज़ करूँगा और रिजल्ट निकालने की कोशिश करूँगा। देखना मैं कहाँ से रिजल्ट निकालूंगा, मैं यहीं से रिजल्ट निकालने की कोशिश करूँगा बेटा। ये जो मेरे पास रिजल्ट आया है, ओके, देखो अब मैं क्या करने वाला हूँ। मेरे पास होता है स्मॉल वी इज इक्वल टू कितना होता है, स्मॉल वी इज इक्वल टू मेरे पास होता है डी एक्स ओवर डी टी। मैं इस फार्मूले का यूज़ करूँगा। ओके, वी इज इक्वल टू डी एक्स ओवर डी टी किसके अंदर पुट करूँगा, पुटिंग इन, सपोज दैट ये इक्वेशन आर है, पुटिंग इन आर इक्वेशन। ओके, इक्वेशन आर के अंदर मैंने ये वाली वैल्यू पुट कर ली।
पुट करने के बाद देखता हूँ भाई मेरे पास क्या होता है, क्या रिजल्ट आता है, किस तरीके से आता है, देखते हैं अभी। तो ये निकल कर के आया मेरे पास, यहाँ से v की वैल्यू डाली मैंने dx ओवर dt, तो ये हो चुका भाई, इज इक्वल टू इधर हुआ कैपिटल V tan हाइपरबोलिक के टी कैपिटल V। क्लियर है ना। फिर मैंने वेरिएबल सेपरेबल का यूज़ किया, इधर निकला मेरे पास dx इज इक्वल टू कैपिटल V tan हाइपरबोलिक के टी कैपिटल V इंटू डी टी। क्लियर। अब यहाँ से मैंने क्या किया भाई, मैंने फिर इसको इंटीग्रेट किया, इंटीग्रेशन ऑफ dx इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ कैपिटल V tan हाइपरबोलिक के टी वी इंटू डी टी। ओके, अब जैसे ही मैं इसको इंटीग्रेट करूँगा, dx का इंटीग्रेशन निकला x इज इक्वल टू tan हाइपरबोलिक का इंटीग्रेशन जब मैं करूँगा, ये निकल कर के आया, फार्मूला होता है डायरेक्ट, आप भी जानते हो, 1/k log sec हाइपरबोलिक, सेक की जगह कोस ले लो यार, वरना फिर माइनस का निशान लेना पड़ेगा। x बराबर निकल कर के आया 1/k log कोस हाइपरबोलिक के टी वी। ओके, इसका डायरेक्ट फार्मूला ये होता है, v से v कैंसिल हो जाएगा। ओके, ठीक है ना, ये जो v है ना, इस v से v कैंसिल हो जाएगा, मैंने डायरेक्ट कर लिया। या अगर आप वैसे ही करना चाहते हो तो ये लो v यहाँ ले लो, गुणांक इंटू v और प्लस के आर्बिट्रेरी कांस्टेंट c, v से v कैंसिल हो जाएगा। t का जो कोफिशिएंट है देखो आप, k और v है ना, k और v आ चुका इसका इंटीग्रेशन डायरेक्ट होता है। ओके, तो x बराबर निकल कर के आया भाई 1/k हुआ, log हुआ कोस हाइपरबोलिक कितना हुआ भाई कोस हाइपरबोलिक के टी कैपिटल V प्लस आर्बिट्रेरी कांस्टेंट C। फिर मैं इनिशियल कंडीशन लगाऊंगा इसके ऊपर इनिशियली ये x और v के बीच में रिलेशन है, x बराबर भी 0 होगा, v बराबर भी 0 होगा। कहोगे सर बहुत बड़ी बात बोल रहे हो कि सर x बराबर भी 0 होगा, v बराबर भी 0 होगा, क्यों होगा? मूव फ्रॉम रेस्ट की वजह से। ए पार्टिकल ऑफ मास एम मूव फ्रॉम रेस्ट, जब रेस्ट से स्टार्ट हो रहा है तो ये रिलेशन x और t के बीच में है, तो विराम अवस्था में x भी 0 होगा और v भी, सॉरी ये गलत लिख दिया मैंने बेटा, t होगा यहाँ पर, x भी 0 होगा और ये t भी 0 होगा। क्यों? ये रिलेशन x और t के बीच में है, ये कैपिटल V है, कांस्टेंट क्वांटिटी है। कभी आप ये समझो कि सर v के बीच में रिलेशन हो, नो, v ये कैपिटल V टर्मिनल वेलोसिटी है। ओके, चलो मैंने कंसेप्ट का यूज़ किया, ये तो 0 आया, इज इक्वल टू इधर कितना निकल गया भाई, ये हुआ 1/k log cos हाइपरबोलिक 0 प्लस के c log cos हाइपरबोलिक 0 की वैल्यू होती है 1, log 1 की वैल्यू होती है 0। मैं लिख भी रहा हूँ, cos हाइपरबोलिक 1 की वैल्यू होती है, cos हाइपरबोलिक 0 की वैल्यू होती है 1 और log 1 की वैल्यू होती है 0। तो 0 इज इक्वल टू 0 प्लस के c इज इक्वल टू 0। c का मान, ये इक्वेशन p मान लो, p के अंदर पुट कर रहा हूँ। ओके, जब x की वैल्यू, c की वैल्यू p के अंदर पुट करूँगा, निकल कर के आएगा x इज इक्वल टू 1/k log cos हाइपरबोलिक के टी वी प्लस के 0 हो चुका। इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ इधर कर लो, जैसे ही मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूँगा यहाँ पे, देखते हैं अभी क्या निकलता है। क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद मैंने यहाँ से इसका क्रॉस मल्टीप्लाई किया भाई, ये निकल कर के आया के एक्स इज इक्वल टू हुआ log cos हाइपरबोलिक के टी वी, log प्रॉपर्टी का यूज़ किया, निकला e की पावर के एक्स इज इक्वल टू cos हाइपरबोलिक के टी वी। ओके, और मेरे ख़्याल से यही मेरे को प्रूफ करना था, हैंस प्रूफ मैं आपको दिखा दूं। देखो आप, e की पावर के एक्स इज इक्वल टू कोस हाइपरबोलिक के टी वी, कितना निकल रहा है? e की पावर के एक्स इज इक्वल टू कोस हाइपरबोलिक के टी वी। अगर आपका कोई डाउट है, कोई प्रॉब्लम है, तो कमेंट बॉक्स के अंदर क्वेश्चन को डालिए, मैं आपकी हेल्प के लिए बैठा हुआ हूँ। ओके, बाय।